वेलकम टू पार्ट 3। आज जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है केल्विन एंड सेल्सियस स्केल एंड हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं हम लोग। केल्विन और सेल्सियस हमारे पास में यूनिट्स होती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस, इसे अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे पास सेल्सियस हो गया, ये हमारे पास में केल्विन हो गया। अगर हम 0 को कन्वर्ट करते हैं केल्विन में तो हमें क्या करना होगा, इसमें प्लस 273 करना होगा, जिससे इसकी वैल्यू हो जाएगी 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 273 केल्विन। अगर हम 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो सिमिलरली हमें 273 को प्लस करना पड़ेगा फिर से। जब हम इसमें 273 को प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 300 केल्विन। ठीक है। एक और, अगर हम 58 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं केल्विन टू सेल्सियस स्केल। अगर हम 100 केल्विन को कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस में, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, 100 केल्विन को अगर हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस में तो हम -273 करेंगे। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, अगर हम 100 में से -273 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -173 डिग्री सेल्सियस, इतना आएगा हमारे पास में। अगर हम 573 केल्विन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में, अगेन हमें इसमें से -273 करना पड़ेगा। जो हम 573 में से 273 को माइनस कर देंगे तो टेम्परेचर आएगा हमारे पास में 3 डिग्री सेल्सियस। ओके। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम 777 केल्विन को हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस में तो कितनी वैल्यू आएगी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। चलिए, ये हमारा सेल्सियस एंड केल्विन स्केल था। इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, 1 या 2 नंबर क्वेश्चंस एग्जाम में आपको जरूर मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। व्हाट, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनकर आते हैं, तो जरा इसे सही से समझिएगा कि कैसे करना है। पहले तो इवेपोरेशन का प्रोसेस समझते हैं कि इवेपोरेशन होता क्या है। मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारा इवेपोरेशन है वो 2 तरीके से होता है। ठीक है। जो हमारा इवेपोरेशन है, मैंने आपको कल बताया था कि उसके लिए 4 फैक्टर्स का होना बहुत जरूरी है। एक तो विंड स्पीड, जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी इवेपोरेशन हमारा उतना ज्यादा होगा। फिर उसके बाद आती है ह्यूमिडिटी, जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना इवेपोरेशन कम होगा। फिर आता है टेम्परेचर हमारा, टेम्परेचर हमारे पास में जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। और फिर आता है हमारे पास में लास्ट, क्या था लास्ट, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, अब इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है हम ये समझते हैं। मान लीजिए ये एक सरफेस है और इसका टेम्परेचर हमारे पास में 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। इसका टेम्परेचर हमारे पास में 100 डिग्री सेल्सियस है। इस पर हमने एक बकेट में से हमने इसमें से बहुत सारा पानी डाल दिया। ठीक है। बहुत सारा पानी डाल दिया इस सरफेस के ऊपर। अब वो पानी क्या हुआ, इसके ऊपर फैल गया। ठीक है। पानी इसके ऊपर फैल गया। अब हमें पता है इसके पास एक सरफेस एरिया है, पहले वो बकेट के अंदर था पानी, अब वो ग्राउंड पे फैल गया, सरफेस एरिया मिल गया, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। अरे मैंने तो आंसर ही बता दिया आपको 4th वाला, चलो कोई नहीं, समझ लेता है। अब इससे सरफेस एरिया मिल गया, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और इसके ऊपर यहां पर सनलाइट पड़ेगी, ये मान लीजिए हमारा कोई सन है। ठीक है। अब यहां से जब इस पर सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट से इसे क्या मिलेगी, सनलाइट से इसे मिलेगी हीट। क्या मिलेगा इसे सनलाइट से, सनलाइट से इसे हीट मिलेगी बहुत सारी। और जब इसे हीट मिलेगी यानी कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, यहां पर इवेपोरेशन होगा।
अब इवेपोरेशन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इससे सरफेस एरिया बढ़ गया, इससे टेम्परेचर मिल गया, दो चीजें हो गई, यहां से इवेपोरेशन हो रहा है। अब इवेपोरेशन हुआ तो सही, अब यहाँ पर अगर हमारे पास में कोई सरफेस था, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पर हमने वाटर को ड्रॉप किया और वाटर यहाँ से ऊपर गया। ऊपर किसकी वजह से गया? वो ऊपर गया वो हीट की वजह से। और अगर एक बार जिस हीट की वजह से वाटर हमारा रिलीज हुआ है, वो वाटर ने ले ली अपने साथ, वो हीट वाटर ने कैरी कर ली, तो यहाँ पर क्या बचा? जब हम किसी हिस्से में से गर्मी निकाल देंगे तो वहां पर क्या बचेगा? वहां पर बचेगी ठंडक, वहां पर ठंडक बचेगी। जैसे कि आपके घर की प्रेस होती है, कपड़े के ऊपर करने वाली प्रेस होती है, जब उसमें आपने देखा होगा प्रेस को जैसे ही आप ऑन करते हैं उसमें लाइट जलनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर एक इंडिकेटर होता है, प्रेस के अंदर एक इंडिकेटर होता है। मान लीजिए ये हमारे पास में कोई प्रेस है, ठीक है, कुछ इसी तरह की होती है, यहां पर एक इंडिकेटर होता है प्रेस में जो जलता है, ठीक है। जैसे ही आपने इसका स्विच लगाया, यहां पर मान लीजिए आपने प्लग लगा दिया, ठीक है, बोर्ड, और जैसे ही इसे ऑन करा, यहां पर ये इंडिकेटर हमारा ऑन हो जाएगा और थोड़ी देर बाद ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फिर ये ऑफ हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करना बंद कर देगा। उसके बाद फिर आप कपड़ों पर करते हैं इस प्रेस को, जैसे मान लीजिए आपने किसी टी शर्ट पर कर दी है प्रेस, ठीक है, मान लीजिए आपने किसी रैंडम सी टी शर्ट पर ही प्रेस कर दी, ठीक है। अब ये कपड़ा गर्म हो जाता है, जब हम प्रेस करते हैं तो गर्म होता है, तो हीट यहां से ट्रांसफर हो रही है इसमें, ठीक है, हीट यहां से ट्रांसफर हो रही है। और जब आप कपड़े पे प्रेस करते हैं थोड़ी देर बाद लाइट फिर से जल जाती है। क्यों जलती है? क्योंकि इससे जो हीट थी वो ट्रांसफर हो गई, और जब इसकी हीट इसमें ट्रांसफर हो रही है तो ये धीरे धीरे ठंडी होगी। और ये इंडिकेटर क्या काम करता है? ये एक फिक्स टेम्परेचर पे सेट हो जाता है कि जैसे इससे नीचे टेम्परेचर जाएगा ये दोबारा ऑन हो जाएगा और दोबारा उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने लग जाएगा। तो इससे तो हमें पता चलता है हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। सेम ये सरफेस था, ये गर्म था, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, इसके ऊपर हमने पानी डाला, ठीक है, बहुत सारा हमने इसके ऊपर पानी डाल दिया किसी भी तरीके से, और जब वो पानी डाला उस पानी ने हीट एब्जॉर्ब करी जमीन के अंदर जितनी थी और वो इवेपोरेट हो गया। और जब यहां से इवेपोरेशन हुआ, जब ये पानी एटमॉस्फेयर में चला गया तो वो यहां से सारी की सारी गर्मी को ले गया, और जब वो यहां से गर्मी को ले गया, अगर हमने यहां से हीट को माइनस कर दिया तो यहां पर क्या बचा? ठंडक। इस तरीके से इवेपोरेशन कूलिंग करती है। तो होप ये आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है या फिर इवेपोरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।